हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल हट के रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी आपको यदि यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना तो भी नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो केवल मेरी ही मिलेगी। तो चलिए आज बना लेते हैं। ना हम सांभर बनाएंगे, ना इडली बनाएंगे और ना ही सांभर बड़ा बनाएंगे। बिल्कुल हटके और बहुत ही स्वादिष्ट है। घर में बच्चे से बड़े तक सब बहुत पसंद करते हैं। तो इसके लिए लौकी मैंने ली है। लौकी और काशी फल को धो लिया है और धोने के बाद इसको छील लेते हैं। कहीं कहीं इसे कद्दू के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये हरे वाला लेना है, एक थोड़ा पीला होता है। तो जो हरा होता है उसे लेना है। यहाँ थोड़ा बारीक काट लेते हैं। जब भी इस तरह की रेसिपी बनाए, सब्जी को पहले से धो के तब उसको काटिएगा, काटने के बाद नहीं धोना है। अभी काफी टाइम पहले मैंने एक सांभर की रेसिपी अपलोड की थी। उसमें किसी का मैसेज आया था कि मैडम हम अधिकतर सब्जी को भूल जाते हैं धोने के लिए, तब क्या करें? तो तब कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप भूल जाएं बाई चांस, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा पानी डाल के एकदम पानी से धो के उसको अलग कर देना है। पानी में छोड़ना नहीं है। तो बस इसका यही प्रोसीजर करना है। वैसे आप याद रखिएगा, काटने से पहले ही सारी सब्जियों को धो के रखिएगा। तो यहाँ सारी सब्जियां बारीक कट चुकी हैं। मैं यहाँ हंडिया में बना रही हूँ, आप इसे कुकर में या भगोने में भी बना सकते हैं। तो सारी सब्जियां ऐड कर लेते हैं। और यहाँ एक छोटी कटोरी मैंने अरहर की दाल ली है, यानी कि तूर दाल, और एक ही छोटी कटोरी ली है मूंग की धुली दाल। दोनों दालों को अच्छे से 30 से 35 मिनट मैंने भिगो लिया है और भिगोने के बाद इसे साफ पानी से धो लेते हैं। आप देख सकते हैं मूंग की धुली दाल और अरहर की दाल ली है, दोनों बराबर मात्रा में ली है और इसे इन सब्जियों में ही ऐड कर लेते हैं। दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इन्हें रफली काट लिया है थोड़ा छोटे साइज में। हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक हमें इतना लेना है जितना कि सब्जी और दाल में लग जाए। एक्स्ट्रा नमक हमें बिल्कुल नहीं लेना है। हमें नमक एक्स्ट्रा कब लेना है उसे मैं आगे बताऊंगी। तो इसमें 2 गिलास के करीब आप पानी डालिएगा और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे गैस पे पकने के लिए रख देते हैं। यदि चूल्हे की सुविधा है तो चूल्हे पे रख दीजिएगा, फिलहाल मैं यहाँ गैस पे रखे देती हूँ। तो इसे आराम से पकने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी के अपने सारे काम कर लीजिएगा। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। कभी छुट्टी का दिन हो, खाना बनाने का मन ना हो, तो आप इस तरह की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। एक कटोरी उड़द की धुली दाल ली है, इसे भी मैंने भिगो के साफ पानी से धो लिया है। इसे भी पीस लेते हैं। बस हल्का सा पानी डाल के पीसना है, इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है। जैसे पकोड़ों का बैटर होता है उससे थोड़ा सा टाइट रखना है। तो इसे भी पीस लेते हैं। छुट्टियों का टाइम है तो बच्चे अलग अलग डिमांड करते हैं और बच्चों को इस तरह की रेसिपी बहुत पसंद आती है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो रोटी सब्जी खाने का किसी का मन नहीं होता है। तो आप इस तरीके की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो किसी बर्तन में इस दाल को निकाल लेते हैं। इसमें लेनी है स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा जीरा और हल्दी ले सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेते हैं। लेकिन मिक्स करने से पहले बनाना है हमें एक तड़का। तो तड़के के लिए लिया है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, इसे तोड़ के लेना है। और इसमें 1 चम्मच काली सरसों या राई, कुछ भी आप ले सकते हैं। जब राई तड़क जाए या सरसों थोड़ा चटक जाए तो इसमें लेना है कड़ी पत्ता। मैंने 3 से 4 डंडी कड़ी पत्ते की ली है। तो कड़ी पत्ता आप इस तरीके से साबुत भी ले सकते हैं और काट के भी ले सकते हैं। यहाँ लूंगी 2 बड़े चम्मच भर के सांभर मसाला। यहाँ एमडीएच का सांभर मसाला ले रही हूँ, आप होममेड भी ले सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, ऐसे थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें 1 से 2 गिलास हम पानी ऐड करेंगे और पानी को गर्म होने देते हैं। तो दूसरी तरफ दाल देख लेते हैं, दाल और सब्जी पक चुकी है नहीं, आप देख सकते हैं बढ़िया से एकदम घुट गई है।
तो इस तरीके से जब तक सब्जी बिल्कुल अच्छे से ना घुट जाए, दाल अच्छे से ना घुट जाए, जब तक हमें इसे पकाना है। और मिट्टी के बर्तन में बहुत जल्दी पकता है, ऐसा नहीं है कुकर में बहुत जल्दी पकता है, क्योंकि हंडिया बहुत अच्छे से गर्म रहती है। तो लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से पकती है दाल या सब्जी। सारे तड़के को यहाँ ऐड कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा सांभर बनाया है, सांभर को दूसरे तरीके से बनाया है, लेकिन इसे किस तरीके से आगे मैं मोड़ देने वाली हूँ तो उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ 3 चम्मच के करीब मैंने इमली का गूदा गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था, तो इसे भी अच्छे से मोटी छलनी में छान लेते हैं और सारा पानी इसी हंडिया में ऐड कर लेते हैं। जैसे आप सांभर वड़ा खाते हैं या डोसे के साथ सांभर पीते हैं, उससे थोड़ा सा ये पतला बनेगा, गाढ़ा इसे हमें नहीं बनाना है, क्योंकि ये पकते पकते गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए पहले से ही इसे थोड़ा पतला बनाइएगा, पानी को एक्स्ट्रा डाल के रखिएगा। तो जितना हमें नमक लेना है, क्योंकि हमने पानी डाला है 2 से 2.5 गिलास, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 1 चम्मच नमक और डाला है। सारा नमक हमें स्टार्टिंग में नहीं डालना है। तो यहाँ तेल गरम होने के लिए रख देते हैं, और जितनी देर में तेल गरम होता है उतनी देर में हम अपनी दाल को फेंट लेते हैं। दाल को बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है, केवल घड़ी में देख के 1 से 1.5 मिनट फेंटना है, क्योंकि ज्यादा फेंटोगे तो फिर उतना बढ़िया नहीं बनेगा। क्योंकि हम यहाँ दही भल्ले नहीं बना रहे हैं, थोड़े से जो हम पकोड़े बनाएंगे थोड़े टाइट बनने चाहिए, तो इसलिए 1 मिनट फेंटोगे उसी से बन जाएंगे। उड़द की दाल बहुत ज्यादा फ्लफी हो जाती है फेंटने से, तो इसलिए ज्यादा हमें नहीं फेंटना है। तो आप देख सकते हैं केवल मैंने 1 मिनट फेंटा है, बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है। और इसकी छोटी छोटी हम पकौड़ियाँ बना लेते हैं। अभी तक आपने क्या खाया है? सांभर बड़ा खाया है, इडली सांभर खाया है, या सांभर डोसा खाया है? आज बिल्कुल हटके आपको इसका नाम भी बताऊंगी लास्ट में, यदि पता है तो आप जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और अब तक की आपको कैसी लगी है रेसिपी ये जरूर बताइएगा, और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये जरूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल पकोड़े हम फ्राई करते हैं ठीक उसी तरीके से इन्हें फ्राई करना है। दूसरी बात कि घर में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जिसे ऑयली पसंद नहीं होता है खाना, या किसी वजह से डॉक्टर ऑयल बंद कर देते हैं, लेकिन खाने का तो मन करता ही है। और चाट पकोड़े खाने का किसका मन नहीं करता है, सभी का बहुत मन करता है। तो मैं उनके लिए भी इसी में रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत इस तरीके से आते हैं कि हमारे हस्बैंड का बिल्कुल ऑयल बंद किया हुआ है, और आप इस तरह की रेसिपी बताइए जो बिना ऑयल हम बना के और खिला सके। तो आज बस वही चीज इसमें बताने वाली हूँ। तो ये फिलहाल मेरे सारे पकोड़े बन चुके हैं। पकोड़ों का साइज आप नॉर्मल रखिएगा, बहुत बड़े साइज के नहीं लेने हैं। 1% आप छोटा रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बड़े मत लीजिएगा। जैसे कढ़ी पकोड़ा बनाते हैं नॉर्मल साइज का उतना लीजिएगा। तो यहाँ पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब बारी आती है आगे प्रोसीजर की। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स करते रहिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ कढ़ाई को हटा देते हैं और तवे को रख लेते हैं। उसी दाल में थोड़ा सा पानी मिला के इसे फेंट लेते हैं। बस जितना हम चीला वगैरह बनाते हैं ठीक उसी तरीके से बैटर तैयार करना है। तवे पे यदि चाहो तो हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हो तो पूछ दीजिएगा। गीले कपड़े से पूछने के बाद इस तरीके से आप चीला बनाइएगा। कितना भी मोटा और पतला आप इस बैटर का चीला बना सकते हैं। और चीला यदि खराब हो जाए उसे कैसे मेंटेन करेंगे वो भी मैं आपको दूसरे चीले में बताऊंगी। तो पहले इसे सेक लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम कटोरी से या किसी भी चीज से चीले को फैलाते हैं तो कभी कभी दाल वहां से हट जाती है या बेसन वहां से हट जाता है, तो उसे कैसे मेंटेन करेंगे वो भी मैं आपको इसी में बताऊंगी। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो ये जो आज की रेसिपी है ना तो यूपी की है, ना ही महाराष्ट्र की है, और ना ही कहीं और बनाई जाती है। केवल इसे मैं अपने घर में बहुत ज्यादा बनाती हूँ। तो जितनी देर में चीला सिकता है उतनी देर में यहाँ मेरा सांभर पक के तैयार हो चुका है। पकौड़ियाँ भी थोड़ी ठंडी हो गई हैं, तो सारी पकौड़ियाँ हम यहाँ डाल देते हैं। इस रेसिपी का नाम है दाल डुबकी।
क्योंकि मेरी फैमिली में जब भी किसी को खाना होता है तो इसको दाल डुबकी के नाम से ही जाना जाता है। मैंने इसको दाल डुबकी का नाम दिया है। यदि यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहाँ मेरी ही रेसिपी निकल के आएगी। तो दाल डुबकी बाई मेरठ का देसी तड़का करके आप डालेंगे तो भी आएगा। तो दूसरा चीला यदि यहाँ बिगड़ जाए तो ये देखिएगा किस तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। दाल हमारी हट गई है तो थोड़ी सी दाल डालेंगे और बहुत हल्के हाथ से इसको दोबारा से फैला देंगे। तो इस तरीके से आपका दूसरा चीला भी बन के तैयार हो चुका है। तो अब करते हैं सर्विंग। बहुत ही गजब की ये रेसिपी है। बच्चे तो सारा दिन इसे खा के खुश रहते हैं और बड़े भी बहुत खुश होते हैं। मुझे खुद ये बहुत पसंद है क्योंकि गर्मियों के टाइम में बहुत गजब की ये रेसिपी है। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और पूरा भगोना भर के बनाइएगा, सबको बहुत मजा आएगा। तो चलिए सर्विंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ आ चुकी है हमारी दाल डुबकी। इसमें यदि आपको थोड़ा सा मीठा पसंद है सांभर तो 1 चम्मच चीनी डाल लीजिएगा। वैसे मेरे यहाँ तीखा और खट्टा खाया जाता है तो इसलिए मैंने चीनी का यूज नहीं किया है। तो जिसे ऑयल पसंद नहीं है उन्हें ये चीला इस सांभर के साथ आप दे सकते हैं, क्योंकि सांभर में हमने ऑयल वगैरह तो इतना डाला नहीं है, नॉर्मल है, बिल्कुल भी बस तड़का ही लगाया है। इसे मैं भी आपको काट के दिखाऊंगी। तो जाली आप देखिएगा कितनी गजब की इन पकौड़ियों में जाली होती है। केवल सांभर में डालने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्वादिष्ट है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सुबह ही उठ के दाल भिगोइए और सबको बना के खिलाइए। बहुत ही गजब की है। बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे यदि जो छुट्टियों में आए हुए हैं। यदि किटी पार्टी में जाते हैं, आपके घर गेस्ट आते हैं तो तब भी इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। झटपट से बनती है, मेन है सबको बहुत पसंद आती है। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।